दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो पत्नी है वो हमारे पास ज़्यादातर पहुंचती हैं। जो पत्नियां होती हैं गुहार लगाती हुई कि मेरे पति मुझे परेशान कर रहा है, मुझे छोड़कर भाग रहा है, पैसे नहीं देता खर्चे के लिए, दहेज मांग रहा है। मगर आज एक पति अपनी पत्नी को लाने के लिए मेरे पास पहुंचे हैं। इनकी जो पत्नी है वो अपने मायके में रह रही है और जब ये लेने के लिए पहुंचते हैं तो किसी पड़ोसी के घर में जाकर छिप जाती है। और जब उनके माँ बाप से ये प्रेशर डालते हैं कि भाई मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो, तो इनके साथ मारपीट भी वो लोग कर देते हैं। वजह क्या है? आखिर आपके अंदर ही सारी बुराइयां हैं। क्या ऐसी वजह रही जो पत्नी आपके साथ नहीं आ रही है? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम आरिफ है, गांव बरतौली, जिला बुलंदशहर से, तहसील खुर्जा, पोस्ट किर्रा है। ये क्या नाम है, 2012-20 मई में शादी हुई थी मेरी। खूब हंसी खुशी परिवार चल रहा था हमारा। 2 बच्चे हैं मुझ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बम्बई में कमाया मैंने, अब ऑटो चला रहा हूँ। फ़िलहाल मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं ऑटो से अच्छे जो पैसे कमाता हूँ वो उसे देता हूँ सारे। अब ये राजी खुशी गई है अपने भैया के साथ दिल्ली के लिए। राजी खुशी गई है, वहाँ से जब आने का नाम नहीं ले रही है। कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई पैसे कुछ। जब तुम लेने के लिए गए थे तो क्या कहते? लेने के गए थे, हमें मिलती नहीं है वहाँ। उसके यूँ कहते थे इसकी तबीयत ख़राब है, उसके घर वाले कहते थे तबीयत ख़राब है। अच्छा। उसने उन्होंने हमें कभी दिखाया नहीं उसे। कितने दिन हो गए? ये फरवरी में गई थी। अच्छा। 27 या 26 फरवरी में गई थी। उसके बाद मैंने अपने माता पिता भेजे हैं 2-3 दफ़े, फिर मैं हो गया हूँ। वहाँ जाते तो बदतमीजी करते हैं हद से ज़्यादा। अच्छा। हाँ, बोले मारपीट भी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। वो बोले हम जब ठीक हो जाएगी जब भेजेंगे। अब क्या वहाँ तो ऐसी बीमार हो गई जो मतलब आप ठीक नहीं करवा पा रहे हैं? वो खाली फीवर था उसको। उसकी माँ का फ़ोन आया, बोली एक्चुअली बोली कि 2-3 दिन के लिए आज भी यहाँ भेज दो इसे, इसका थोड़ा टाइम। आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम है रिहाना अच्छा। जी। तो उसकी मम्मा बोली कि 2-1 दिन के लिए यहाँ भेज दो, इसका थोड़ा सा मैं ट्रीटमेंट करा दूँगी, 2-4 दिन बाद आ जाना ले जाना। मैंने कोई दिक्कत ना, भेजा। उसका भाई आया, गाड़ी लेके आया, वो लेके गया। फिर वहाँ से वो हिलने का नाम नहीं ले रही है, ना ही वो भेज रहे। और पता ना हम जब भी जाते हैं कहाँ है, हमें कुछ खबर नहीं है। मर गई है, जिंदी है, किसी के साथ भेज दिए, क्या बेची है, क्या है, कुछ पता नहीं है हमें। अच्छा, बेच भी सकते हैं क्या? बेच भी सकते हैं, मुझे शक है जी। मुझे वहाँ मिल नहीं रही तो क्या करना बताओ। हो सकता है बेच दियो, किसी से भगा दियो, किसी से शादी कर दियो, हमें कुछ जानकारी नहीं। मेरे पास 2 बच्चे हैं मेरे, एक 10 साल का लड़का है, एक 8 साल का। बच्चे मेरे पास हैं दोनों। बच्चे भी आपके पास? बच्चे मेरे पास हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चों को आपके पास छोड़ रखा है और वो आराम से अपने मायके में रह रही है? ऐसा तो नहीं किसी के साथ चली गई हो सकता है। मैं आपसे बोलता रहा हूँ, मुझे वहाँ पे मुझे एक दफ़ा नहीं मिली अभी तक, हमारे सामने हुआ ही नहीं उससे। बस मम्मी पापा मिलते हैं उसके, भैया मिलते हैं। कितनी बार आप गए हैं वहाँ लेने के? वहाँ कम से कम 3-4 दफ़े चले गए हम लेने के लिए। अच्छा। हाँ, अभी तक हमारे पास तो मिली क्या नहीं उसका है। ऐसा नेचर था? मैं आपकी बात देखिए रोक के कहूँगा, प्लीज़ डोंट माइंड। जी। क्या ऐसा कोई ऐसा उसका नेचर था कि वो किसी से मतलब बात करती हो फ़ोन पर? या देखो एक्चुअली फ़ोन तो सबके पास रहता है, इतना भी हम अंदर तक नहीं घुसते फ़ोन पे। किससे बात करी? अब मेरा मतलब बहन भैया को फ़ोन आते रहते, हो सकता है बहनों ही बात करता है उससे। जीजा आपके? जीजा मेरा बात करता था, तो उससे कुछ संबंध हो तो कह नहीं सकता फ़िलहाल। मगर फ़िलहाल मुझे, मैं दिल्ली में जब भी लेने गया वो आ नहीं रही है, मुझे मिलती नहीं है। मुझे अच्छा, ये कंफर्म नहीं है अभी कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने उससे कह रहा हूँ, मतलब है ही नहीं, मैं मिली नहीं है। वो ला नहीं रहे, लड़के को सामने ला रहे, तो मुझे शक हो सकता है या तो उन्होंने बेच दिया, मार दिया, क्या है। मुझे मेरी पत्नी चाहिए। आपकी पत्नी आपको अब देख रही है, आप क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं से यही कहना चाहूँगा, अपने घर को आ जाए बस वापस। और क्या कहना चाहूँगा, ये कहना चाह रहा हूँ, उसके घर वालों से ये चाह रहा हूँ, मेरी अपने बच्चों में को आ जाए और अपने घर वापस आ जाए ऐसा बस। तो नहीं है कोई मारपीट वगैरह कुछ कर दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आप हमारे कैमरे पर कह रहे हैं जी। ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं कह रहा बोल रहा हूँ, आप कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, उससे मैं अगर कुछ कहूँ तो वो अपने बच्चों को आके देखे आगे। ये कि जो आपकी पत्नी है उसके बारे में आपने कोई कंप्लेंट वगैरह कहीं कुछ की? जी हाँ, मैंने कोर्ट में उसका लाने के लिए दावा डाला था, मैंने डाल दिया है। और जो कि हमारी पत्नी आ जाए, उसके घर वाले भेज दें। दावा डाला था, जहाँ पे रह रही है, जहाँ उन्होंने छुपा रखी है या उन्होंने बेच दिया कहीं, या उसकी शादी कहीं कर दी है, जैसे भी है, मैंने कोर्ट में उसका दावा। शादी भी कर सकते हैं क्या? मुझे शक लग रहा है, जब घर पे मिल नहीं रही तो क्या करूँगा बताओ। इसलिए मैंने कोर्ट में दावा डाल दिया, केस डाल दिया है कि मेरी पत्नी को मुझे सही सलामत वापस ला के दिया, या जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ, मुझे मेरी पत्नी ला के दो। क्योंकि वहाँ गई है, दिल्ली गई है, अपने ससुराल में गई थी वो, यहाँ राजी खुशी गई है। अब उन्होंने कहाँ करी है क्या ना करी है वो जवाब देंगे। इसलिए मैंने कोर्ट में केस उसके दावा डाल दिया। उसके बाप उसका बाप का नाम है असमद, न्यू दिल्ली, कालूसराय, दिल्ली।
ये हालात हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक जो पति है वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गुहार लगा रहा है और जो पत्नी है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई बार ससुराल ये पहुँचे हैं उसे देखने के लिए कि कैसे उसके हाल हैं। सिर्फ उनको बुखार हुआ था, फीवर हुआ था, जिसको लेकर वो मायके चली जाती हैं जो इनकी पत्नी है और उसके बाद में वहाँ से अचानक गायब हो जाती हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी के साथ चली गई हैं। फिर भी पति का कहना ये है कि गलतियां सबसे होती हैं, अगर कोई गलती हो भी गई हो उस गलती को भी ये माफ़ करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ अपने बच्चों को अपने घर को आकर संभाल लें, है ना भैया? जी, मैं अपने बच्चों में आ जाए, ठीक ठाक रहे अपने ससुराल में, जैसे पहले रहते आइए 10-12 साल से रह रहे ऐसे रहे अपने, कोई टेंशन रहे अपने, जैसे हम पहले कमा रहे ऐसे आज कमा रहे हैं। हाँ, ऐसे अपने राजी खुशी रहे, बस ये जो है हमारा कहना है।